औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है आंतों के कीड़े। तो आंतों में मुतअद्दिद किस्म के कीड़े पाए जाते हैं, जो कुछ तो आंतों के अंदर पैदा होते हैं और कुछ बाहर से मुख्तलिफ़ वसीलों से आंतों में घुस जाते हैं। तो इनका टाइम पे हर का ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले आज ज़िक्र करते हैं जौं का। जो लोग तालाबों और जोहरों का पानी पीते हैं, उनके पेट में पानी पीते वक़्त मुंह के रास्ते जौं अंदर चली जाती है। जो 2.5 इंच लंबी स्याही माइल कीड़ा है, जो पेट में जाती है तो वहीं चिमट जाती है और खून पीकर गुजारा करती है। मरीज़ आम तौर पर हलक में कुछ रेंगने की शिकायत करता है। मुंह के रास्ते कभी कभी खून आने लगता है और ये इस जगह से आता है जहां ये चिमटी हुई होती है। अगर आंतों में चिमटी हुई हो तो पखाने के साथ स्याही माइल खून आने लग जाता है और इन अलामात से इसकी तशख़ीस मुकम्मल होती है। अगर जौं का शक हो तो मरीज़ को पानी के अंदर नमक मिलाकर पिलाया जाए तो ये हलक के अंदर आ जाती है और हलक से इसको चिमटी के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है और 2-4 दिन के लिए मरीज़ को ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं। उसके लिए एक नुस्ख़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके अंदर सुहागा 10 तोला, फटकरी 10 तोला और शीर मदार 1 तोला। ये 1 नंबर नुस्ख़ा है। इन सब चीज़ों को पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, शीर मदार के अंदर मिक्स कर लेना है। और दूसरे नंबर पे नुस्ख़ा है जर्द चोप 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, सोडा बाइकारब 100 ग्राम, जंजीबीर 25 ग्राम, नमक सियाह 25 ग्राम और फिलफिल सियाह 13 ग्राम। इन सब चीज़ों को पीस लेना है। ये भी अलग अलग लेनी है और इन दोनों नुस्ख़ों को नुस्ख़ा नंबर जो 1 है, जिसके अंदर सुहागा है, वो 2 हिस्से और जर्द चोप वाला नुस्ख़ा जो है ये 1 हिस्सा मिलाकर दिन में 2 मरतबा 2 ग्राम खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के इस्तेमाल करवाया जाए। उसके अलावा सूजी का हलवा दूध वाला, दलिया दूध वाला, सवैयाँ दूध वाली, उबले हुए चावल, खिचड़ी, साबूदाना, मलाई मक्खन, बंद रस, दूध, खीरा, केला और केले का मिल्क शेक, ये सब चीज़ें मरीज़ को नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाई जाए तो इंशाअल्लाह ताला इस मरज़ से छुटकारा पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।